नमस्कार, खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करने वाले हैं मंदिरों के मामले में। दरअसल पूरे देश में मंदिरों को लेकर चर्चा का एक दौर चल रहा है। ये एक किस्म से शुरुआत हुई थी। अभी हाल की बात करें तो उत्तर प्रदेश के संभल शहर से, जहां हरिहर मंदिर को लेकर विवाद शुरू हुआ था। हरिहर मंदिर सबको पता है कि केंद्र सरकार के अधीन है वो, और पुरातत्वीय महत्व का जो मामला है ASI, वो उसकी संपत्ति है और इस संपत्ति पर अधिकार करके यहाँ मस्जिद का काम किया जा रहा है। इसी को लेकर जब कोर्ट में लोग गए तो कोर्ट ने इसके सर्वे के आदेश दिए। अलग बात है कि उसके बाद वहाँ दंगा हुआ और कुछ लोगों की मौत हुई और अभी उस पर विवाद जारी है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के संदर्भ में। वो ये कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कहते हैं कि मध्य प्रदेश के जितने भी मंदिर हैं, जितने भी देव स्थान हैं, वो अतिक्रमण से मुक्त कराए जाएंगे। वहाँ की जो भूमि है देव स्थान की, अगर उस पर किसी का अतिक्रमण है तो उसे सरकार उनसे बलात् रूप से हटाकर मंदिरों को दे देगी। इसी पर विस्तार से बात करेंगे। चाहे वो मध्य प्रदेश के बताते हैं कि लगभग 21,757 मंदिर हैं, यानी 21,700 मंदिर के आसपास मध्य प्रदेश में मंदिर हैं, जिनमें से अधिकांश के या तो ज़मीन पर कब्जे हैं या वहाँ की कृषि भूमि पर कब्जे हैं। विस्तार से बात करेंगे इस मुद्दे पर। चर्चा के लिए मौजूद है हमारे साथ स्टूडियो में सामाजिक सरोकार से जुड़े श्री कमल राठी जी। स्काइप पर हमारे साथ जुड़ेंगे वरिष्ठ पत्रकार साथी डॉक्टर राहुल रंजन जी, और टेलीफोन लाइन पर जुड़ेंगे सामाजिक कार्यकर्ता रमेश सिंह जी। चर्चा के पहले ये भी आपको बता दें कि एक दक्षिण भारत में एक नियम है कि जो तिरुपति बालाजी से दान की राशि प्राप्त होती है, चढ़ावा आता है, उसका 10% सरकार लेती है और उसको वहीं देव स्थानों पर व्यय करती है। इस पर भी कुछ लोगों का ऐतराज़ है कि आखिर ऐसा सरकार क्यों करती है। अगर सरकार को कुछ व्यवस्था करनी है तो वो अपने बजट से करे, ना कि मंदिर से प्राप्त दान की राशि चढ़ावे से करे, क्योंकि दीगर जगह पर ऐसा नहीं होता है। ना तो ये किसी चर्च के साथ किया जाता है, ना किसी मस्जिद के साथ ऐसा होता है। लेकिन मंदिर की जहाँ तक बात है, वहाँ तिरुपति बालाजी की धनराशि जो होती है वो औसत हम बात करें तो 650 करोड़ रुपए के लगभग एक साल में वहाँ पैसा प्राप्त होता है, दान के रूप में और चढ़ावे के रूप में। हुंडी की वहाँ व्यवस्था होती है। तो बहुत सारी बातें हैं जिस पर हम बात करेंगे। चर्चा की शुरुआत, रमेश जी मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? दरअसल ये जो सारा मामला है मिशन देवस्थान या मिशन मंदिर, जो देव स्थान पर चढ़ावा आता है, उसके पैसे से जाहिर है कि वो सनातन धर्म के विस्तार पर काम होना चाहिए, सनातन धर्म की मजबूती के लिए काम होना चाहिए। जैसे कि ईसाई धर्म के विस्तार के लिए ईसाई मशीनरी काम करती हैं, इस्लाम के विस्तार के लिए मस्जिदों में काम होता है, तो सनातन के विस्तार के लिए कम से कम, या सनातन की मजबूती के लिए, क्योंकि सनातन के विस्तार की बात हम इसलिए नहीं करते कि सनातन धर्म के लोग कभी भी किसी धर्म के लोगों का धर्मांतरण नहीं कराते। वो किसी भी दीगर धर्म के लोगों को सनातनी नहीं बनाते। सिर्फ इस पर जोर देते हैं कि जो सनातन धर्म के लोग हैं वो अपने धर्म में मजबूत रहें और किसी के बहलावे में ना आए। आपकी राय? सरकार ने कहा है कि वो मंदिरों की ज़मीन पर से कब्जे हटाएगी, स्वागत योग्य कदम है। बल्कि मंदिर क्यों, सभी देव स्थान चाहे वो किसी भी धर्म समाज के हो, वहाँ से अतिक्रमण हटना चाहिए और अतिक्रमण करके कोई मंदिर और मस्जिद बनने भी नहीं चाहिए। आपकी राय? इसको आप कैसे देखते हैं डॉक्टर मोहन यादव के इस फैसले को? राघवेंद्र जी, ईसाई और मुसलमान इस्लामिक कंट्रीज अपने धर्म के मतलब उन्नयन के लिए विदेशों से फंडिंग भेजते हैं। सऊदी अरब से यहाँ इस्लाम के लिए फंडिंग आती है और वेटिकन से पूरे दुनिया के ईसाई संगठन है उनके लिए फंडिंग आती है। मैं आपको एक तथ्य और बताता हूँ। जो बाइबल है वो दुनिया की हर भाषा तो छोड़िए, मतलब देशों के अंदर जो डायलेक्ट बोलियां हैं उन तक में उसका अनुवाद है। यानी अपने धर्म के प्रचार प्रसार में वो इतने गहराई में जाते हैं और उसके लिए फंडिंग उनको उपलब्ध होती है। तो लेकिन अब इसकी विडंबना देखिए, हम अपने धर्म स्थलों तक का प्रबंधन नहीं कर सकते। इसका सबसे जो जरूरी उपाय है वो है कि भारत में अविलंब एक सनातन बोर्ड गठित हो। सनातन बोर्ड आज सनातन धर्म की स्थिति है कि एक ऐसे चौराहे पर खड़ा है, इसमें इतने अंतर विरोध, बाह्य और आंतरिक संकट है कि इन सबका समाधान एक समावेशी सनातन के द्वारा ही संभव है। कोई भी सरकार हो,
किसी भी धर्म के संरक्षण, उसके विनियमन, उसके प्रबंधन में सक्षम नहीं होती, क्योंकि उसको बहुत सारे काम होते हैं और 80% हिंदुओं का देश है। तो सबसे जरूरी चीज है कि हमें एक सनातन बोर्ड बने और वो इस तरह से समायोजित और समावेशी स्वरूप में हो कि वो धर्म तंत्र के प्रबंधन के साथ साथ जातियों में बटे हुए हिंदू समाज में एकता का संचार कर सके, सामाजिक कुरीतियों से लड़ सके, सनातन धर्म की जो ज्ञान की शाखा है, हमारी छवि सनातन धर्म की राघवन जी दुनिया में भी और भारत में भी एक ही बनी है कि हम मूर्तियों की पूजा करते हैं, मंदिरों के आश्रय से धर्म का पालन करते हैं। हकीकत इससे भिन्न है। सनातन धर्म में योग भी है, आयुर्वेद भी है, पारिस्थितिकी पर्यावरण भी है और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, विज्ञान भी है। इन सबको हम सनातन बोर्ड के माध्यम से जो धन प्राप्त होगा उससे इनका उन्नयन कर सकेंगे और इसका एक ही उपाय है सनातन बोर्ड। राघवन जी, सनातन धर्म की एक विशेषता है कि समय, काल और बदलती परिस्थितियों के अनुरूप अपना रूप बदल लेता है। सनातन धर्म को युगानुरूप परिभाषित करने के लिए धर्माचार्यों के साथ साथ हिंदू समाज के हर क्षेत्र के, चाहे वो वकील हो, डॉक्टर हो, वैज्ञानिक हो, इंजीनियर हो, हर क्षेत्र के विशेषज्ञों को इसमें शामिल करके और एक ऐसा बोर्ड बनाया जाए जो सनातन धर्म के, चाहे वो वेद हो, उपनिषद हो, गीता हो, पुराण हो, इनका अध्ययन करके इनमें शोध कर सके और इस शोध का कंप्यूटरीकरण हो। आज दुनिया के हर धर्म के धर्म ग्रंथों का कंप्यूटरीकरण है, हर चीज आपको गूगल पे मिल जाएगी, लेकिन सनातन धर्म में परेशान हो जाते, सर्च कर करके मिलता नहीं है। तो उसका हमारे सनातन धर्म को अंतर्राष्ट्रीय। रमेश जी, दरअसल अभी तो मुख्यमंत्री ने यह कहा है कि हम जो मंदिर हैं, मठ हैं, उनको हम उनकी जमीनों को, उनके जो स्थान है उसको अतिक्रमण से मुक्त कराएंगे, चाहे वो व्यवसाय के स्थान पर हो या कृषि भूमि की बात करें। लेकिन जो बात इस यहाँ से शुरू हुई है वो कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने बंद जो मंदिर थे, जहाँ पूजा अर्चना नहीं हो रही थी, वहाँ उन्होंने पूजा अर्चना कराना शुरू कर दिया है। और ये एक तरह से उन्होंने जो मंदिरों की उपेक्षा की बात थी उसको थोड़ा सा, उस चर्चा को थोड़ा सा कम करने की कोशिश की है। जो दिव्य स्थान सूने पड़े थे, जहाँ दीपक भी नहीं जला करते थे, तो मध्य प्रदेश में अतिक्रमण के साथ साथ जो मंदिर बंद हैं, जिनकी देखरेख नहीं हो रही है, उस पर भी काम करने की ज़रूरत है। मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ डॉक्टर राहुल रंजन जी। राहुल जी, एक बात बहुत होती है कि जो भारतीय देवी देवता हैं उनके मंदिरों में जो चढ़ावा आता है, सरकार उसके चढ़ावे से 10%, हालांकि ये सिर्फ दक्षिण भारत के एक राज्य में है, लेकिन वहाँ की सरकार उससे 10% पैसा लेती है उस चढ़ावे का और उसको फिर देवी स्थानों में बांटती है। जबकि दीगर धर्म के लोगों के लिए सरकारी व्यवस्था या तो खुद करती है या वो उनसे जो पैसा इकट्ठा होता है उसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं होती है। वहाँ कोई कलेक्टर नहीं जाता है कि हमको 10% पैसा चाहिए ताकि हम इसको बाकी देवी स्थानों में खर्च कर सके। इस पर भी चर्चाएं शुरू हो गई हैं, आपकी राय? देखिए राघवन जी, 2-3 चीजें इस धार्मिक स्थलों को लेकर के है। पहली चीज तो ये है कि हमारे यहाँ जो मंदिर, मठ और इस तरीके के जो धार्मिक स्थान है वो लगभग अतिक्रमण की चपेट में है, चाहे वो शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र हो, चाहे वो कहीं तरह से हो, राजनीतिक लोग हों या दबंग लोग हों या उस क्षेत्र के कैसे भी, तो उन लोगों का कब्जा तो है। तो इस चीज को तो मैं मानता हूं कि धार्मिक स्थान या देव स्थान या मंदिर जहां भी हैं उनका अतिक्रमण से मुक्त तो उनको करा ही देना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से ही थोड़ी आस्थाओं को ठेस पहुंचती है और इसी के कारण वो मंदिर जिसको आप कह रहे हैं जहां दीपक नहीं जला पाते, अब देखिए क्या होता है कि अतिक्रमण की चपेट में कोई मंदिर है, वो पुरातात्विक है, ऐतिहासिक है, लेकिन इसके बावजूद भी उसके वहां तक पहुंचने का रास्ता कई जगह नहीं दिखाई देता। दूसरी चीज ये है कि कई मंदिर हैं जिनको आस्थाओं से जुड़े हुए हैं, लेकिन उनको धार्मिक कॉम्प्लेक्स के रूप में बदल दिया गया है। अब इसमें कारण कुछ भी हो कि मंदिर में चढ़ावा नहीं होता है, मंदिर के व्यवसाय के लिए, मंदिर की देखरेख के लिए, व्यवस्थापन के लिए, ये व्यवस्था भी कई मंदिरों में देखी गई है। यहाँ तक कि आप राजधानी में भी देखेंगे तो कई मंदिर ऐसे हैं जो प्राचीन मंदिर हैं लेकिन व्यवसायिक में हो गए। भोपाल में ही कई ऐसे मंदिर हैं जो बहुत ऐतिहासिक हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो अतिक्रमण की चपेट में आ गए। सरकारें आती रही, जाती रही,
बातें उठती रही, लेकिन वो मंदिर अतिक्रमण से मुक्त नहीं हो पाए। तो अतिक्रमण से मुक्त तो देवस्थानों को होना ही चाहिए। जब तक वातावरण वहां स्वच्छ नहीं होगा, भूमि नहीं मिलेगी, तो आप देवता को भी वहां प्रसन्न नहीं रख सकते, तो उसका सनातन धर्म पे भी दुष्प्रभाव पड़ता है। दूसरी चीज जो दान की बात है, तो देखिए हर मंदिर में दान आता है, चूंकि सनातन धर्म या हिंदू धर्म के लोग सक्षम हैं, मंदिरों को दान देते हैं। बाकी धर्मों की जहां तक है, तो उनके पास ऐसी दान पेटियां नहीं होती। उनको पब्लिक से जो पैसा आता है वो प्रचार में करते हैं। सनातन को फैलने की जरूरत नहीं, व्यवस्थित होने की जरूरत है, उसको एकजुट होने की जरूरत है। न उसको साहित्य की कमी है, न ज्ञान की कमी है, न किताबों की कमी है, किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। पर्याप्त धन भी है उसके पास में, लेकिन कोई व्यवस्था इस तरीके की आज तक हिंदुस्तान में नहीं बनाई गई कि देव स्थानों को संरक्षित किया जाए और उनका व्यवस्थापन ठीक ढंग से हो पाए। ये व्यवस्था होना चाहिए और सरकार को इस बात की चिंता करना चाहिए। ये कह देने मात्र से नहीं होता कि हम देव स्थानों को अतिक्रमण मुक्त कर देंगे। अतिक्रमण मुक्त कई बार कराए जा चुके हैं, दोबारा अतिक्रमण हो जाता है, तो इस पर सरकार को ध्यान देना होगा। तो सीधी सी बात है कि सरकार की जब तक इच्छा शक्ति नहीं होगी, कहने मात्र से काम नहीं हो सकता, क्योंकि मध्य प्रदेश में इतने ज्यादा देवस्थान है और देवभूमि मानी जाती है मध्य प्रदेश की पूरी धरती को। बिल्कुल। तो फिर यहाँ तो आप चिन्हित भी करेंगे तो बहुत दिक्कत आ जाएगी। मेरा कहना यह है कि आप यहाँ के जो बड़े मंदिर हैं, जहां लोगों का आना जाना या लोगों की आस्थाएं जुड़ी हुई हैं, वहां लोग जाना चाहते हैं, तो कम से कम उस तरीके की व्यवस्था सरकार को ठोस कदम उठा के उठाना पड़ेगी। ठीक है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि देवस्थानों पर जितना भी कब्जा है, ये राजनीतिक संरक्षण का है। बिल्कुल डॉक्टर राहुल जी, आपकी बात ठीक है, लेकिन ये चर्चा की शुरुआत यहाँ से भी हुई है कि मध्य प्रदेश के मऊगंज में भाजपा के एक विधायक ने मंदिर से अतिक्रमण हटाने को लेकर एक तरह से रौद्र रूप लिया था, धरना प्रदर्शन करने की बात भी आई थी। पुलिस ने उन पर भी कार्रवाई की और उन्होंने कहा कि जब तक मंदिर को अतिक्रमण से मुक्त नहीं करा जाएगा वो अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। ये नौबत भी आई थी। लगता है उसी के बाद उसी की प्रतिक्रिया है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हम मध्य प्रदेश के हर मंदिर को अतिक्रमण से मुक्त कराएंगे। आपने उसको और विस्तार दिया है कि जरूरी नहीं कि सिर्फ वो मंदिर के आसपास का इलाका हो, उसकी कृषि भूमि पर भी अतिक्रमण है और बार बार वो अतिक्रमण होते हैं। सरकार मुक्त कराती है, दोबारा लोग अतिक्रमण कर लेते हैं। कई बार तो कमल राठी जी जो मंदिर के पुजारी होते हैं वो इस पर कब्जा कर लेते हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें जो शुरुआत में रमेश सिंह जी ने कहा था कि एक सनातन बोर्ड की ज़रूरत भी है, ताकि इसका प्रबंधन सनातन बोर्ड के लोग करें। कई बार जो ट्रस्ट होता है उसमें दिक्कत हो जाती है। हमारे यहाँ तो जैसे उज्जैन में बाबा महाकाल का मंदिर है, वहाँ सरकार का अपना प्रशासन है जो उस पर काम करता है, लेकिन उससे जो छोटे छोटे मंदिर हैं जो जिनकी आय बहुत ज़्यादा नहीं है, जहाँ चढ़ावा कम आता है, वहाँ या तो ट्रस्ट काम करता है या फिर वो मंदिर के पुजारी उसके मालिक की तरह काम करते हैं। तो कई बार उससे अव्यवस्था होती है। हमें लगता है कि इस पर समग्रता से सरकार को भी विचार करने की ज़रूरत है और जो मंदिर को चलाने वाले, जो संचालन करने वाले, उनको भी ऐसा काम करने की ज़रूरत है ताकि पूरी व्यवस्था पारदर्शी हो और इस पर कोई किसी किस्म का ना तो आक्षेप लगे और ना किसी को इसको लेकर पीड़ा हो। कमल जी, आपकी राय? देखिए, ऐसा आपने जो विषय उठाया, कुछ 1863 में जरूर एक कानून हिंदुस्तान में है जो आज भी लागू है, लेकिन चूंकि वो 1863 का कानून है तो बड़ा महत्वपूर्ण नहीं रहा होगा। इसका मैं देख रहा था कि 2022 में कुछ तमिलनाडु के केस को लेके एक सुप्रीम कोर्ट में कोई पिटीशन भी चल रही थी। अब उसका आगे का मुझे जानकारी में नहीं है। जो आपने कहा कि तमिलनाडु में ऐसा एक कानून आया था जिसमें वो 10% जो 1 करोड़ से ऊपर की इनकम के मंदिर थे, उसका 10% सरकार अन्य गतिविधियों के लिए, धार्मिक गतिविधियों के लिए ही पैसा लेना चाहती थी। ऐसी तिरुपति बालाजी का आपने कहा तो लगभग 50 करोड़ रुपए की राशि साल में तिरुपति बालाजी का मंदिर स्टेट गवर्नमेंट को अन्य खर्चों के लिए देता है। तो जैसा आपने कहा, तो अभी जो अतिक्रमण है, अब अतिक्रमण की परिभाषा बड़ी लंबी चौड़ी है। तो अतिक्रमण उस मंदिर प्रांगण में किसी बाहरी व्यक्ति का है, या अतिक्रमण उस पुजारी का है कि उसने दुकानें बना के अपनी व्यवस्था बनाया है मंदिर के नाम पे, या अतिक्रमण उस सोसाइटी या उस ट्रस्ट का है। भाई मंदिर तो बनाया उसने, इसके अलावा क्या अतिक्रमण किया है या नहीं किया। तो अतिक्रमण की परिभाषा बड़ा कठिन काम है कि इसे हम किस ढंग से परिभाषित करें। मैं बीच में आपको रोक रहा हूँ। मंदिर में अतिक्रमण चाहे पुजारी ने किया हो, चाहे ट्रस्ट ने किया हो, चाहे
दबंगों ने किया हो या किसी ने भी किया हो, अगर अतिक्रमण किया तो सरकार को उसमें हटाना, और सरकार ने हटाए भी हैं। कई बार ट्रस्ट के लोगों ने अतिक्रमण कर दिया है, सरकार ने उस पर भी कार्रवाई की है। कई बार पुजारी कब्जे कर लेते हैं, सरकार ने उस पर भी कार्रवाई की। लेकिन उसमें कई बार पुजारियों के संगठन ने विरोध किया कि साहब जो मंदिर की सेवा कर रहा है वो कृषि भूमि या वो आसपास का जो स्थान है वो पुजारी को मिलना चाहिए। लेकिन इस पर भी मंदिर की समिति विचार करती है, मंदिर की समिति जो तय करती है उसी पर होता है। कई बार तो मंदिर की समिति और पुजारी के बीच में भी विवाद हो जाता है, पुजारी कुछ कहता है, समिति कुछ कहती है, तो इसमें तो अंतिम फैसला तो समिति का होगा। और बाद में कोई अगर बड़ी व्यवस्था होती है तो कानूनी रूप से प्रशासन या फिर अदालतें इसमें काम करती हैं। नहीं, जो आपने कहा कि अब अगर कोई मंदिर अपने प्रांगण में 4-5 दुकान चलाता हो, दुकान किराए से चला रहा हो, तो क्या उसे अतिक्रमण माना जाएगा? तो अतिक्रमण की परिभाषा आवश्यक है, नंबर 1। नंबर 2, मेरा कहना है कि शासन को इस ओर, जैसा रमेश जी ने बोला, तो एक ट्रस्ट, एक पूरी संस्था बना के, उसके लिए एक पूरा विभाग बना के पहले तो मंदिरों की मैपिंग कर ली जाए। कितनी ज़मीनें हैं, कहाँ हैं, निजी ज़मीन पे है, शासकीय ज़मीन पे है, किसका मंदिर है और उसको कौन संचालित कर रहा है, उसका तो पहले रिकॉर्ड आ जाए। जैसे उस सुप्रीम कोर्ट के केस में मुझे दिख रहा है कि कुछ 90 लाख हिंदुस्तान में मंदिर की वो बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है मध्य प्रदेश में सबसे पहले तो ये आवश्यक है कि हमारे पास मंदिर कितने हैं। मंदिर के अलावा सिर्फ एक धर्म पे न जाते हुए, मेरा मानना है कि चाहे जैन मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे चर्च हो, गुरुद्वारा हो, इन पूरे के धार्मिक स्थल, जो भी धार्मिक स्थल हैं, उन धार्मिक स्थल की एक पूरी मैपिंग होनी चाहिए। उनके पास की जमीन के मालिकाना हक किसका है ये स्पष्ट होना चाहिए, और उसका संचालन कौन कर रहा है ये सारा रिकॉर्ड शुदा होना चाहिए। इसके बाद सरकार को एक सूत्र चल के, अगर कहीं अतिक्रमण है या कोई अनाधिकृत उपयोग हो रहा है तो उसे हटाया जाए। उस ट्रस्ट को या उस सोसाइटी को या जो भी उस मंदिर को संचालन कर रहा है, अगर सरकार चाहे तो उसी को वो उसकी जमीन का आवंटन करे। उसमें बाकायदा कलेक्टर की अध्यक्षता में हर जिले की एक कमेटी बने जिससे मॉनिटरिंग पूरी तरह से हो। तो सबसे पहले तो मंदिर की, मस्जिद की या कोई अन्य धार्मिक स्थल जो भी हो, उनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग हो, जिससे कि जो वहां पर आर्थिक आ रहा हो या फिर जैसा हमारे संविधान में अछूत लोगों को, जो हमने पहले था कि अलग अलग जाति वालों को मंदिर में एंट्री नहीं मिलती थी, जिसको हमारे संविधान ने नकार दिया। तो जब नकार दिया तो ऐसे ही हो सकता है परिपाटी कहीं चल रही हो, तो कलेक्टर के माध्यम से सारे मंदिर, सारे धार्मिक स्थल को एक जाई मैपिंग हो, उनकी मान्यता हो, और उनकी मान्यता के उपरांत वहाँ कौन पुजारी है या सोसाइटी है या ट्रस्ट है उसकी पूरी सूचीबद्ध हो, और फिर उसकी इनकम पे आगे से बातें हो और उस ऑडिट हो, और ऑडिट का खर्चा वहीं उसी प्रांगण में हो। ये सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि उसका पैसा कहीं और हम सरकारी मद में उपयोग करें। सरकार की तो अलग अलग योजनाएं हैं, उसके लिए सरकार का अपना बजट है। बिल्कुल। उस मंदिर, उस कॉम्प्लेक्स, और बल्कि कोशिश किया जाए अगर छोटे छोटे से कई बहुत सारे बन गए हो तो उनको भी कहीं एक जगह व्यवस्थित कर दिया जाए, जिससे भव्यता भी रहे। जैसे आज हम बात करते हैं बिरला मंदिर की, तो एक भव्यता है उस मंदिर की, तो उसमें कोई अतिक्रमण नहीं दिखता, उसमें कोई विवाद नहीं दिखता, वो एक ट्रस्ट संचालित करता है। या हम तिरुपति बालाजी का भोपाल के मंदिर को देखें तो मुझे उसमें कोई अतिक्रमण या कोई दिक्कत नहीं दिखती, वो भी वहाँ की कोई सोसाइटी चलाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक प्रॉपर मैनेजमेंट हो। उस अगर जमीन ज्यादा हो तो उसमें शादी ब्याह के लिए मंडप बना दिए जाएं, जैसा टीटीडी वाले हैं, उनके शादी ब्याह के मंडप हैं, उनके स्कूल कॉलेजेस हैं, हॉस्पिटल हैं। अगर इतना पैसा है उस मंदिर के पास तो वो कुछ अन्य उपयोग मंदिर खुद करे। बेशक जो मंदिर की या मठ की जो आय है उस पर सरकार के बजाय जो समिति है, जो ट्रस्ट है, वो काम करे, और समिति और ट्रस्ट की शिकायत पर प्रशासन उनके अतिक्रमण को हटाए। और जाहिर है कि इसके लिए फिर समिति बने जो उसका शासकीय नियम है उसके अनुरूप, और ट्रस्ट भी उसके अनुरूप बने। और जब ये व्यवस्था बनेगी, लेकिन इसकी जो बात, जो इसमें एक मुद्दा जो आ रहा है घूम फिर कर, वो ये कि सिर्फ हिंदुओं के मंदिरों से सरकारें पैसा लेती है और फिर वो उसको खर्च करती है। भले वो हिंदू मंदिरों की व्यवस्था पर खर्च करती हो, लेकिन सरकार अपने मत से पैसा खर्च करे, ना कि मंदिर के चढ़ावे से। और ये जो बात है धार्मिक स्थानों की, वो सभी पर लागू होनी चाहिए, मस्जिद पर, चाहे वो चर्च हो, गिरजाघर हो, किसी कोई भी हो। लेकिन इसमें एक चीज़ और है राठी जी, दरअसल मस्जिदों का मामला तो इसलिए अलग है क्योंकि उससे वक्फ बोर्ड देखता है। वक्फ बोर्ड की अपनी जो संपत्ति है वो
जो कानून है जिस पर विवाद चल रहा है कि वो जहाँ कह देगा कि ये हमारी ज़मीन है तो वो उसी की हो जाएगी, तो इसलिए हम अभी मस्जिद के मामले को इसमें नहीं छू रहे हैं। लेकिन सरकार का जो कहना है डॉक्टर मोहन यादव का कि हम हिंदुओं के जो मंदिर हैं अगर वो अतिक्रमण में है तो जाहिर है कि ट्रस्ट कहेगा, समिति कहेगी, उस हिसाब से उस पर वो कार्रवाई करेंगे या पुजारी की तरफ से कोई शिकायत आएगी। रमेश जी, ये जो सारा मामला है अभी उत्तर प्रदेश के रास्ते पर चल रहा है, क्योंकि यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने ये काम शुरू कर दिया है और उसी को कॉपी बनाकर मध्य प्रदेश भी उस पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। आपकी राय, जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है, मध्य प्रदेश क्या उससे बेहतर कर पाएगा या अभी थोड़ा पीछे है? मैं आपको कुछ तथ्य बताता हूँ राघवेंद्र जी। ये जो घोटाले होते हैं ना मंदिरों में और मठ मस्जिद मठों की संपत्ति में, इसमें सबसे बड़ी भूमिका ये जो ट्रस्ट और जो महंत पंडे पुजारी होते हैं ये करते हैं और प्रशासन के साथ करते हैं। मैं इसके दो उदाहरण देता हूँ आपको। ये जो भोजपुर मंदिर है ना, भोजपुर मंदिर की बहुत सारी जमीन महंत ने अपने उत्तर प्रदेश के रिश्तेदारों के नाम पर कर ली है। उसको कांग्रेस बीजेपी दोनों का समर्थन प्राप्त है, प्रशासन का समर्थन प्राप्त है। इसको आप वेरीफाई करवा लीजिए, मैं गारंटी देता हूँ। दूसरा उदाहरण मैं आपको देता हूँ कंकाली मंदिर का, जो गुदावली में है। 2-3 साल पहले की बात है। इसका जो ट्रस्ट का अध्यक्ष था उसने 35 लाख का घोटाला किया था। एसडीएम ने उसे हटा के और दूसरे को बना दिया। जो अध्यक्ष बनता है ट्रस्ट का वो 1 साल के लिए ही बनता है। उसे पता होता है कि घोटाला करने के लिए ही बनता है और 1 साल में मुझे हटना है, कुछ प्रशासन को दे देता है। आपने सुना होगा केरल में एक मंदिर के गेट खोले थे जिसमें सोने के भंडार निकले थे, 2.5 से 3 क्विंटल सोना गायब हो गया था। तो ये कोई बाहर से तो आए नहीं थे। एक और उदाहरण देता हूँ। एक टीआई साहब ने मुझे बताया था हरदा के पास एक मंदिर है, वहाँ 200 से 250 एकड़ जमीन थी और जो महंत था 1 नंबर का शराबी था और 1 नंबर का यास था और उसने आधी जमीन बेच दी थी। वो टीआई साहब ने जब तक वो रहे, जब तक उस पर प्रतिबंध लगा के रखा, इसके बाद वो हटे होंगे तो वो चला गया होगा। तो ये मठ मंदिर की मंदिरों की जो संपत्ति है, इसका सबसे बड़ा घोटाला लोकल में ही लोग कर रहे हैं। उसमें प्रशासन भी शामिल है, लोकल पॉलिटिक्स भी शामिल है, महंत पुजारी मोए सब मिलकर खा पी लेते। तो इसका एक ही उपाय है, इसका सनातन बोर्ड बने और इसका बाकायदा केंद्र से या राज्य से एक कानून बने, उसका मैनेजमेंट विनियमन सब कुछ एक सुचारू रूप से हो, तभी इसका समाधान निकल पाएगा, वरना ये चलते रहेंगे। ये अंदर की बातें बाहर आती नहीं है। ठीक बात आपने कही। कम से कम जो चीज़ें हैं वो साफ, माने कांच की तरह साफ होनी चाहिए। और जिसे कहते हैं कि सरकार भी दूध का दूध और पानी का पानी करे, चाहे इसमें समिति जिम्मेदार हो, चाहे वो समिति के मंदिर के संचालक जिम्मेदार हो या पुजारी की बात हो या जो भी उनके मठाधीश होते हैं। तो डॉक्टर राहुल जी, जो बात निकल कर आई है, रमेश जी कह रहे हैं कि इसमें कोई ना कोई ऐसी पुख्ता व्यवस्था करने की जरूरत है जिसको आप सनातन बोर्ड का नाम दे दें, कोई और बोर्ड का नाम दे दें, लेकिन ये सब चीज़ें रुकनी चाहिए। राघवेंद्र जी देखिए, जब तक व्यवस्था आप नहीं करोगे तब तक आप उंगली उठा नहीं सकते। आप सरकार के पास भी ढेरों सारे हैं काम, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार को एक व्यवस्था बनाना होगी कि धार्मिक स्थानों पर जो नियंत्रण हो सकता है, जो व्यवस्थापन हो सकता है, उनका पुनरुद्धार हो सकता है, उनका संरक्षण हो सकता है, इसकी एक पुख्ता व्यवस्था बनाना होगी जो कभी नहीं बनाई गई। इसीलिए ये विवाद पैदा होता है कि वहां मठ मंदिरों में जो पुजारी या महंत बैठे हुए हैं वो कब्जा कर लेते हैं। देखिए, सीधी बात उठी जो यहाँ से है कि मठ मंदिरों में जो लोग वर्षों से बैठे हुए, या न्यासी हों या ट्रस्ट के अध्यक्ष हों या छोटे मोटे लोग हों, तो मंदिरों के पास में जो कमाऊ हैं, जहां बहुत ज्यादा पैसा है या बहुत ज्यादा चढ़ावा आता है या जिसकी संपत्ति जो अतिक्रमण में आ गई है या जिसकी मंदिर के पास में जो बहुत ज्यादा जमीन है वो अब कीमती हो गई है, तो ये तमाम चीजें निगाहें लग गई हैं। तो सरकार को ये भी तय करना होगा कि उनको नहीं अतिक्रमण मुक्त कराया जाए, बल्कि सबकी बात हो। जहाँ कमाऊ हमारा भी आज की चर्चा का उद्देश्य भी ये है कि कम से कम व्यवस्था ठीक हो। जैसे भोपाल के मंदिरों की बात करें तो गुफा मंदिर है, आपने जैन मंदिरों की हम बात करें वहाँ व्यवस्थाएं ठीक चल रही है। कमाली मंदिर की बात करें जो आपने कहा था कि बहुत मशहूर स्थान है, नवाब के पहले की उस समय की बात है। इसके अलावा और बहुत सारे ट्रस्ट हैं, लेकिन जो अतिक्रमण से कमल राठी जी मुक्त कराने की बात हो रही है, अगर ये इस पर ठीक से व्यवस्था बने तो फिर मंदिर भी ठीक हो जाएंगे। इसके अलावा जो मंदिर की व्यवस्था वो भी सुधर जाएगी। आपकी बहुत छोटी सी राय। जी बिल्कुल, जैसे आबादी क्षेत्र के लिए स्वामित्व योजना भारत सरकार लेके आई है, ऐसा मेरा कहना है। सारे धार्मिक स्थल, चाहे कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी के धार्मिक स्थलों की प्रॉपर मैपिंग के साथ में हो और फिर सरकार के प्रबंधन के साथ
वो मंदिर चाहे छोटा हो या बड़ा हो सरकारी प्रबंधन से चलना चाहिए। ठीक बात। तो कह सकते हैं कि डॉक्टर मोहन यादव जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा है कि हम देव स्थानों को अतिक्रमण से मुक्त कराएंगे, उसके साथ साथ व्यवस्था ऐसी हो ताकि आगे भी व्यवस्थाएं ठीक से चले। उसमें चाहे सरकार कोई बोर्ड बनाए और कोई नियम कायदा बनाए, लेकिन उसके लिए बहुत कड़ाई से काम करने की ज़रूरत है। सिर्फ व्यवस्था बनाने का कहने से काम नहीं चलेगा। तीनों मेहमानों का मैं धन्यवाद करूंगा। राठी जी आपका बहुत साधुवाद, डॉक्टर राहुल रंजन आपका धन्यवाद, और रमेश सिंह जी आपका बहुत बहुत साधुवाद कि आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। बखबर में आज सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए IND24।